नाज़रीन, आज तक आप लोगों ने और हमने यहूदियों की मुकद्दस तरीन किताब के बारे में सिर्फ सुन रखा होगा कि यहूदियों की किताब में ये चीज़ दर्ज है और यहूदी हजरात अपनी इस किताब के बारे में बात कहते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। लेकिन आज तक शायद आप लोगों ने इस किताब के मंदरजात को नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की इस किताब के बारे में बताएंगे और यही वो किताब है जो दुनिया भर के मुसलमानों का जीना दोबार कर चुकी है। ये यहूदियों की वहशतनाक किताब है। ये यहूदियों की शरारतों का मुंबा है। इस किताब की 21 जिल्दें हैं। इस किताब का नाम तलमूद है। जिस दिन यहूदियों का मनूस तरीन दिन होता है उस दिन वो इसी किताब का मुताला करते हैं। आखिर इस किताब में लिखा क्या हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में अहम तरीन इंशाफात से ही आगाह करेंगे। और किताब तलमूद यहूदियों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल रखती है। इस किताब की हैरत अंगेज बात यह है कि यहूदी कौम अपनी ये किताब किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को नहीं देते। अगर कोई यहूदी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को ये किताब दे देता है तो किताब देने और लेने वाले शख्स के साथ क्या किया जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों, यहूदियों की सबसे मुकद्दस किताब का नाम तलमूद है, जिसे वो इंतहाई खुफिया रखते हैं। यहाँ तक कि जो कोई यहूदी इस किताब को किसी गैर यहूदी तक पहुँचाने का जिम्मेदार होता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि कहा जाता है कि दुनिया की तमाम मजहबी किताबें, कुरान मजीद, बाइबल और गीता वगैरह आपको आसानी से हर जगह मिल सकती है और गूगल प्ले स्टोर पर भी आसानी से आ जाती है। लेकिन तलमूद तक आपकी रसाई नामुमकिन है। यहूदी खाखामून ने तौरेत पर मुख्तलिफ खुद साख्ता तफसीरें लिखी है और फिर इन तमाम तफसीरों को खाखामून योखास ने 1500 ईस्वी में जमा बंदी करके इसमें कुछ दूसरे किताबों का इजाफा कर दिया और इसी मजमूए का तलमूद यानी तालीम और दियानत और अदाब यहूदियत के नाम से मौजू किया गया है। ये किताब यहूदियों के नजदीक बहुत मुकद्दस की हामिल है और तौरात के बराबर भी समझी जाती है। इसके अलावा कुछ यहूदी हजरात इस किताब को तौरात से भी मुकद्दस और अफजल समझते हैं। इस किताब में यहूदियों की खुद परस्ती, इंसानियत मुखालिफ ऐसी खौफनाक बातें दर्ज हैं कि जिसे सुनकर हर इंसान हक्का बक्का रह जाए और हर बातें वो होंगी जिनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होगा। दोस्तों, इस किताब में लिखा है कि जब खुदा ने हैकल को बर्बाद करने का हुक्म दिया तो वो गलती पर था और वो अपनी गलती का इतराफ करते हुए रो पड़ा और कहने लगा, मैंने अपने घर को बर्बाद करने का हुक्म दिया और अपने फर्जंद को गरक कर दिया। नाउज़ बिल्लाह। खुदा यहूद को इन हालात में मुब्तला करने की वजह से बहुत ज्यादा पेशेमान है और हर वक्त रोता रहता है और कभी कभी खुदा के आंसू के 2 कतरे समुद्र में भी गिर जाते हैं, जिससे इतनी जोरदार आवाज आती है कि सारी दुनिया इस आंसू की आवाज सुनती है और जबकि समुद्र का पानी खारा हो जाता है और जमीन लरज उठती है। इस किताब में इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि यहूदियों की रूहें गैरों की रूहों से बहुत अफजल है, इसलिए कि यहूदियों की रूहें आलिम खुदा का जुज़ है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेटा बाप का जुज़ होता है। यहूदियों की रूहें खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा अफजल। इस किताब को लिखने वाला लिखता है कि ये सिर्फ यहूदी कौम के लिए ही है, इसके अलावा कोई और गैर यहूद शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों का ठिकाना जहन्नुम में रोने और चीखने के अलावा इनके नसीब में कुछ भी नहीं है। और जब तक गैर यहूदी दुनिया से खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक मसीहा नहीं आएगा और जब वो आएगा तो जमीन से रोटी का खमीर और रेशमी के लिबास उगेंगे और यही वो वक्त होगा जब यहूदी पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और तमाम कौमें हमारे मसीह की खिदमत करेंगे और उसी वक्त हर यहूदियों के पास 2500 गुलाम होंगे। इस किताब में मजीद ये भी लिखा हुआ है कि यहूदियों पर लाजिम है कि वो दूसरों की जमीनों को खरीदे ताकि कोई गैर मजहब शख्स किसी और चीज का मालिक ना हो और इक्तिसादी तौर पर यहूदी तमाम गैर मजहब लोगों पर मुसल्लत हो सके। अगर कोई गैर यहूद इन पर गलबा हासिल कर ले तो यहूदियों को चाहिए कि वो अपने आप पर गिरिया करे और कहे कि हम पर मलामत हो, हम क्यों दूसरों के हाथों जलील हो रहे हैं। इससे पहले कि यहूदी अपनी आलमी हुकूमत और बैनुल अक़वामी गलबे को हासिल कर लें और उनके मुताबिक यहूद कौम का मसीह दुनिया में कदम रखेगा, यहूदियों की दौलत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इनके संदूकों की चाबियां 300 घोड़ों से कम पर नहीं रखी जाएगी। इनकी किताब में मजीद ये भी लिखा है कि ईसाइयों को दुनिया से खत्म करना हमारा मजहबी वाजिबात में से एक है। दोस्तों, इस किताब में ये भी दर्ज है कि दुनिया में यहूदी ना होते तो जमीन से बरकतें उठा ली जाती, सूरज ना निकलता और ना ही आसमान बारिश बरसाता। और जिस तरह इंसान हैवानों पर फजीलत रखता है, यहूदी दूसरी कौमों पर फजीलत रखते हैं और गैर यहूदियों के लिए कोई ईद नहीं है। कुत्ता गैर यहूदियों से ज्यादा अफजल है क्योंकि ईद के मौके पर कुत्तों को रोटी और गोश्त देना चाहिए, लेकिन गैर यहूदियों को रोटी देना हराम है। यहाँ तक कि गैर यहूदी और हमारे दरमियान किसी तरह का कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसके अलावा तलमूद में ये भी दर्ज है कि गैर यहूदी सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की खिदमत करने के लिए इंसान की सूरत में पैदा हुए हैं। अगर कोई ईसाई या मुसलमान यहूदी मजहब इख्तियार न करे
تو وہ दुश्मन खुदा है और यहूदी शोहरदार औरतों की तरह है, यानी जिस तरह औरत घर में आराम करती है और घर के बाहर शोहर के साथ शरीक हुए बगैर उसके अखराजात बर्दाश्त करता है, बिल्कुल इसी तरह यहूदी भी आराम करता है। लिहाजा दूसरों को चाहिए कि उसको रोजी फराहम करे। अगर यहूदी और गैर यहूदी शिकायत करे तो यहूदियों के हक में फैसला किया जाए, चाहे वो बातिल पर ही क्यों ना हो। और गैर यहूदियों को कर्ज ना दो। अगर कर्ज दे रहे हो तो सबसे पहले सूद की शरायत रखो। इस शर्त के अलावा गैर यहूदी को कर्ज देना फर्ज नहीं है। और हमको हुक्म दिया गया कि खुदा की तरफ से गैर यहूदी को नुकसान पहुंचाए, और जब भी किसी गैर यहूदी को पैसों की जरूरत हो तो उस पर इतना ज्यादा सूद लेना चाहिए कि वो अपनी तमाम दौलत खो बैठे। इसके अलावा इस तलमूद में ये भी दर्ज है कि अगर कोई गैर यहूदी कुएं में गिर जाए तो उस कुएं को फौरन बंद कर दो। अगर कोई यहूदी गैर यहूदियों की मदद कर ले तो उसने एक ऐसा गुनाह का इर्तिकाब किया जो नाकाबिले माफी है। दोस्तों, इन तमाम बातों से मालूम होता है कि यहूदियत एक ऐसा खतरनाक फिरका है जो लोगों को धोखा देकर दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब दिखा रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हस्बी रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।